बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुल्ज़िम को कानून का प्यारा बच्चा कहा जाता है। आज से हम फौजदारी केसेस यानी क्रिमिनल केसेस की तरफ आएंगे और क्रिमिनल केसेस पर डिस्कस करेंगे। कानून के अंदर जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें जो ना 3 चीज़ें हैं। एक है ताज़ीरात पाकिस्तान जिसे पीपीसी कहते हैं, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे फौजदारी कानून कहते हैं, और एक है लॉ ऑफ एविडेंस यानी कानून शहादत। कानून शहादत सिविल पे भी अट्रैक्ट होता है और कानून शहादत फौजदारी केसेस पे भी अट्रैक्ट होता है, ताहम ये फैमिली केसेस पर अट्रैक्ट नहीं होता। किसी भी कानून की इब्तदा, किसी भी फौजदारी केस की इब्तदा एफआईआर से होती है। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पहली इतला याबी। मकामी थाना को पहली इतला याबी को एफआईआर कहते हैं। एफआईआर में दर्ज कराने के लिए तहरीरी दरखास्त भी दी जाती है, जुबानी बयान भी दिया जाता है। जब किसी जगह कोई वक़ूआ दरपेश होता है तो आजकल की ये सहूलत है कि लोग इमरजेंसी तौर पे 15 पर कॉल कर देते हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इदारा बनाया गया है और 15 की कॉल पर फौरी तौर पर पुलिस पहुंचती है। और जो पहले तो ये आईजी ऑफिस से इसका कनेक्ट था, लेकिन अब डीपी ऑफिस से इसका कनेक्ट होता है और 15 की जो मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है वो मकामी थाना से इसकी जवाब तलबी भी करती है और ये भी पूछती है कि आप कितने टाइम में मौके पर पहुंचे और क्या वहां देखा, क्या पाया, क्या हक़ाइक़ थे। अगर इतला झूठी हो तो 15 की कॉल पर पुलिस जिसने फोन किया उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। अगर हक़ाइक़ पर मबनी वक़ूआ हो तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। जितनी एफआईआर दर्ज कराने में ताख़ीर होगी उतनी केस कमज़ोर होगा और उस एफआईआर और मुकदमे के अंदर शुबहात पैदा होते जाएंगे। जब किसी के साथ कोई वक़ूआ दरपेश होता है तो ये 2 किस्म के वक़ूए होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म कहते हैं, और एक होता है नाकाबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म जिसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती बगैर वारंट के, जो अदालत की तरफ से इशू होते हैं। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें जो ना पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। जब कोई मुद्दई यानी जिसको कंप्लेनेंट कहते हैं, जो दरखास्त तहरीरी लिखकर थाने पे जाता है उसको कंप्लेन कहते हैं। तो ये कंप्लेन लेकर यानी शिकायत लेकर या दरखास्त तहरीर लेकर थाने पे पहुंचता है, एसएचओ को हैंड ओवर करता है और एसएचओ उस पर जो है किसी तफ्तीशी को मार्क करता है और तफ्तीश मौका मुलाहजा करता है और वहां कानूनी कार्रवाई करता है। यानी उसी दरखास्त पर भी अपनी पुलिस कानूनी कार्रवाई लिख सकती है, अलग कागज पर भी लिख सकती है। मौके पर कानूनी कार्रवाई, गवाहान के बयानात, हक़ाइक़ जानने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल को इस्तगासा दिया जाता है और वो कांस्टेबल वही दरखास्त या जिसको इस्तगासा कहते हैं पुलिस की कार्रवाई लिखने के बाद वो आकर ड्यूटी ऑफिसर जो मौजूद होता है पुलिस स्टेशन पे उसके हैंड ओवर करता है। वो फ्रंट डेस्क में अपनी कार्रवाई करने के बाद देता है और फ्रंट डेस्क वाले एफआईआर निकाल देते हैं। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो कानून मुतहर्रिक हो जाता है और जो तफ्तीश है वो मौका मुलाहजा करता है, 161 की स्टेटमेंट लेता है गवाहान की, और इसके अलावा जो दीगर अवेलेबल एविडेंस हो मौके पर वो कलेक्ट करता है। तो एफआईआर जो इसके लिए इसी को ही एफआईआर कहते हैं, इसी को तहरीर करते हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा सिर्फ एफआईआर की हद तक था, अब इस पर मजीद एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसके अलावा जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी बाबत जो है ना वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, छोटे से जराइम होते हैं, वो बाज़ औक़ात एसएचओ थाना का उसको भी शख्सी जमानत पर मुल्ज़मान को रिहा कर सकता है अगर गिरफ्तार हो जाए तो।
अदरवाइज गिरफ्तार होते ही नहीं है, ना ही गिरफ्तारी पुलिस की बनती है और पुलिस के काबिल गिरफ्ती ये मामलात नहीं होते। जब एफआईआर हो जाती है तो फिर जनाब पुलिस मुतहर्रिक होती है मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में। मुल्ज़मान को जब इल्म होता है कि अपने जुर्म का और एफआईआर दर्ज होने का, वो फिर अपने हर मुल्ज़म अपने आप को वावेला करता है कि मैं बेगुनाह हूँ। वो अपनी शहादतें पेश करने के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत की तरफ से अबूरी ज़मानत करवा लेते हैं। अबूरी ज़मानत हमेशा एडिशनल सेशन जज की तो कोर्ट से होती है। अगर अबूरी ज़मानत हर मुल्ज़म का हक होता है। अगर उनको गिरफ्तारी का खदशा हो कि हम अबूरी ज़मानत करवाने से पहले ही गिरफ्तार हो जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी, हमें बेगुनाही का मौका नहीं मिलेगा, तो इस बाबत हाई कोर्ट में वो डायरेक्ट जाकर प्रोटेक्टिव बेल भी फाइल कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव बेल को हम अपनी ज़ुबान में हिफाजती ज़मानत समझते कहते हैं कि हिफाजती ज़मानत जब फिर हाई कोर्ट मुल्ज़मान को मौका देती है, पुलिस को गिरफ्तार करने से रोकती है, एक टाइम फ्रेम देती है, हफ्ता का देती है, 10 दिन का देती है, जितने भी हाई कोर्ट का हो वो टाइम दे, इन दिनों के अंदर आप अबूरी ज़मानत एडिशनल सेशन कोर्ट की से भी करवा लें और अपने आप को जो है ना एविडेंस के ज़रिए बेगुनाह करवाना चाहते हैं तो बेगुनाह करवा लें। तो फिर ये आगे फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आती है। तो दोस्तों एफआईआर की हद तक आज हमने बहस करनी थी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही से कहते हैं। एक बात याद रखें कि कानून का ये तकाजा है कि जैसे ही कोई वक़ुआ फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाए। अगर किसी किस्म की कोई डिले होती है या दर्ज नहीं करती पर्चा या एफआईआर में ताख़ीर होती है तो वो फिर जो है ना उसमें मुल्ज़मान का फ़ायदा होता है और 100% मुस्तग़ीस का नुकसान ही नुकसान होता है। दोस्तों इसी चीज़ को एफआईआर कहते हैं, इसी को इस्तग़ासा कहते हैं, जो पहली जुर्म की बाबत जो इत्तला याबी है और वो तहरीरी शक्ल में पुलिस के कागज़ पे आती है, रोज़नामचा में रपट भी दर्ज होते हैं इससे पहले, फिर तो इसी को जो है एफआईआर कहते हैं। इसके बाद कानून मुतहर्रिक हो जाता है। इंशाल्लाह अगली टॉपिक पे एफआईआर के बाद आगे प्रोसीजर क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। जो ताज़ीरात पाकिस्तान में हैं उसमें सज़ाएँ दी गई हैं और जो ज़ाब्ता फौजदारी है तो उसमें तरीक़ाकार बताया गया है कि इन सज़ाओं पर अमल कैसे होता है। मोहम्मद अख्तर अज़ीज़, एडवोकेट, हाई कोर्ट। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी से अच्छी कानून की बाबत मालूमात लीजिए। कानून की मालूमात ना रखने वाला अंधा है और उसकी ज़िंदगी भी ब्लाइंड है। अल्लाह हाफ़िज़।